ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत है कालचक्र में। तो आज हर घर में फ्रिज होना एक आम सी बात मानी जाती है, लेकिन आपके फ्रिज के रखरखाव से जुड़ी दिलचस्प बातें आपके परिवार और आपके घर के लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्रिज के रखरखाव से आपकी हेल्थ और आपकी किस्मत जुड़ी हुई है। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ और सवाल करते हैं पंडित जी से। क्या आप भी अपने फ्रिज में बासी खाना रखते हैं? पंडित जी, कई लोग हैं ऐसे जो कि ज़्यादातर लोग हैं ऐसे, कई लोग नहीं ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो भी बचा कुचा सामान है, खाने की चीज़ें हैं, वो फ्रिज में रख देते हैं। इसका क्या असर पड़ सकता है? हमारी सेहत पर तो पड़ता ही पड़ता है, क्या किस्मत पर भी पड़ता है? देखो, ऐसा है गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस, ये 3 प्रकार के भोजन होते हैं, और 3 प्रकार के भोजन करने से 3 प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है। सात्विक भोजन जहाँ हमारे अंदर सात्विक बुद्धि को देती है, राजस भोजन वहीं हमारे अंदर कामना और वासना को बढ़ाती है, और तामस भोजन जो होता है वो हमारे अंदर आलस्य, निद्रा और प्रमाद को बढ़ाता है। आलस्य अच्छी बात नहीं है। कोई आलसी आदमी कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, और कभी नींद का बीमार आदमी जिसको हर समय सोने की इच्छा कहती हो, वो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। और प्रमाद किसको कहते हैं? मतलब हमारा पुरुषार्थ कुछ नहीं है, लेकिन हम स्वर्ग पर जाने का हर समय स्वप्न देखें, उसको प्रमाद कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए गीता में भगवान ने जो कहा है, यातयामम गत रसम पूति परियूषितम च यत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनः तामसः प्रिय। यातयामम, एक प्रहर से ज़्यादा समय का बना हुआ खाना, एक प्रहर 3 घंटे का होता है, 3 घंटे से ज़्यादा समय का बना हुआ खाना। गत रसम, ऐसा फल जिसका रस सूख गया हो। पूति, प में इत प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पे। पूत माने लहसुन और प्याज को कहते हैं। हमारे पूर्वोत्तर में कहते हैं 1 पूती लहसुन, 1 पूती प्याज। पूति का अपभ्रंश पूती है। प में इति प्रत्यय लगा हुआ है, जो प्रकृति द्वारा दुर्गंधित हो। लहसुन और प्याज उखाड़ते ही बदबू करते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें कहीं से कुछ डाला जाता है तब बदबू करते हैं। ये बदबू करते हुए पैदा ही होते हैं। पूति परियूषितम, परियूषित कहते हैं जूठे चीज को, जो बचा हुआ है। उच्छिष्ट, जूठे वस्तु को। चयत, और जितनी भी प्रकार की नशीली वस्तुएं हैं, नशा से संबंधित जो भी वस्तु है। उच्छिष्टम चामेध्यम, और हिंसा करके जो वस्तु प्राप्त होती है, जीव मार करके जो वस्तु प्राप्त होती है, ये सब तामसः प्रिय, तामसी लोगों को ये सब चीज़ें प्रिय होती हैं। और जब व्यक्ति तामसी होगा तो निश्चित रूप से न तो उसका भजन कीर्तन में मन लगेगा, न तो उसका विश्वास बढ़ेगा, और हर समय वो व्यक्ति अपने किस्मत का रोना रोएगा। तो देखो, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जो लोग अपने फ्रिज में बासी खाना रखते हैं, उन्हें सावधान होना चाहिए। फ्रिज में रखा बासी भोजन राहु, चंद्रमा, गुरु और शनि का अशुभ प्रभाव बढ़ा देता है, जिससे आकस्मिक दुर्घटनाएं, बदनामी, आर्थिक संकट बढ़ जाता है। घर के लोग आलसी होने लगते हैं, नए कपड़े भी बार बार फटने लगते हैं, घर में छिपकलियां बढ़ जाती हैं। और अगर घर में छिपकली बढ़ना शुरू कर दें और घर की दीवारों में सीलन आने लगे तो सावधान हो जाइए। राहु का विकट कोप आपके परिवार के ऊपर चलने वाला है। संतान सुख में भी कमी आएगी, दुर्घटना भी हो सकती है, और परिवार में पैसे की मोहताजगी हो जाएगी। इसलिए न तो छिपकलियां घर में ज़्यादा होने पाएं और ना ही घर में ज़्यादा सीलन होने पाए। ये दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। संतान हो तो समझदार और जिम्मेदार कम होती है। फ्रिज में बासी खाना रखने और खाने से परिवार की सुख शांति पर भी बुरा असर पड़ता है। फ्रिज में आटा गूंथ कर रखने से वो पिंड का स्वरूप बन जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। पिंड जो होता है वो गोलाकार होता है।
तो पितर दोष को घर और परिवार वालों की ओर आकर्षित करता है, जिससे घर के शुभ कार्य और उन्नति बाधित होते हैं। फ्रिज में रखे ठंडे भोजन को फिर से गर्म करके खाने से शरीर में विषैले तत्व बढ़ जाते हैं, जिससे सेहत खराब होने लगती है। तो कहने का आशय हमारे ये है कि देखिए, फ्रिज जरूर अच्छी चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका सही मायने में आप सदुपयोग करके देखें तो वो आपके जीवन में चार चांद लगा सकती है। आप अतिथियों की अच्छी सेवा कर सकते हैं, आप अपने घर में चीज़ें खराब होने से बचा सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों के लिए उसका प्रयोग ना करें जिस चीज़ के लिए वो नहीं बनी है। जय माँ विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, एक सवाल है। अभी आपने कहा कि फ्रिज में हमें बासी खाना नहीं रखना चाहिए, किस्मत से भी जुड़ा हुआ है ये मामला और सेहत से तो है ही, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने भी देखा होगा, एक ही परिवार में कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो कुछ लोग कभी जूठा खाना भी फ्रिज के अंदर रख देते हैं, कुछ लोग नॉनवेज भी रख देते हैं। तो ये कितना सही कितना गलत है? जो लोग नॉनवेज रख ही देते हैं उनके लिए किसी नियम कानून की क्या जरूरत है। जो लोग किसी जीव को मार करके खा रहे हैं तो उनके लिए उनका वास्तु दोष क्या बिगाड़ेगा। आप समझ रहे हो ना। तो कहने का आशय ये है कि सही बात यह है कि अगर 3 घंटे के अंदर के लिए चीज़ें रखी जाएं, चाहे वेज हों चाहे नॉन वेज हों, 3 घंटे से कम के समय के लिए रखी जाएं, तब तो उसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 3 घंटे से ज़्यादा समय के लिए रखी जाती है तो चाहे वो जो भी पदार्थ हो खाने का, वो नुकसानदायक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम सिंह राशि वालों की। कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है, आइए जान लेते हैं। देखिए, सिंह राशि में बुधादित्य योग बना हुआ है, लेकिन व्यय भाव में शुक्र है, तो सावधान हो जाइएगा। बीमारियों पर धन खर्च होगा। नई नौकरी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भाई के साथ बिगड़े रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन चोट लगने की संभावना बनी हुई है, इसलिए सतर्क रहिएगा। प्रॉपर्टी में निवेश से पहले सारे पेपर्स अच्छी तरह से जांच लें, और अगर आपको पेपर्स की जानकारी नहीं है तो किसी जानकार से जांच करवा लें। गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो किस दिशा में रखा फ्रिज सुख शांति छीन सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है, साथ ही साथ फ्रिज खरीदने के लिए सबसे उत्तम दिन कौन सा है, जान लेते हैं हम पंडित जी से। तो पंडित जी बताएं। देखिए, ऐसा है कि घर की उत्तर या पूर्व दिशा या ईशान कोण में भूल करके भी फ्रिज नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में रखा फ्रिज धन को आने से रोकता है और बीमारियों को बढ़ाता है। जिस घर में पूरब दिशा में फ्रिज रखे हैं वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं या लोगों का मन अशांत रहता है। पूरब दिशा में फ्रिज का प्रभाव घर में रहने वालों के मनोबल, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। किसी भी दरवाजे के सामने भी फ्रिज नहीं रखना चाहिए। बुधवार और शुक्रवार का दिन फ्रिज खरीदने के लिए सबसे उत्तम है। नवंबर का महीना फ्रिज खरीदने के लिए शुभ होता है। कभी भी शनिवार या मंगलवार के दिन फ्रिज नहीं खरीदना चाहिए। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी शनिवार या मंगलवार को नहीं करनी चाहिए। कम से कम ये काल चक्र के दर्शकों को तो आना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए कन्या राशि वालों की हम बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आज के दिन आर्थिक स्थिति, उनकी कामकाज कैसा रहने वाला, रिश्ते नाते कैसे रहेंगे, साथ ही साथ सेहत कितना साथ देगी, इसके साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में मंगल गोचर कर रहा है। आपके एकादश भाव में शुक्र है। आमदनी में तो वृद्धि हो जाएगी और बचत भी बढ़ेगी, लेकिन आपको ऑफिस में रुके हुए काम निपटाने होंगे। बच्चों से शुभ समाचार मिलेगा। मौसमी बीमारियों से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए बात करते हैं फ्रिज से जुड़ी कुछ और बेहद ज़रूरी बातों की, जिनको आप जान लेंगे तो आप आने वाले संकट से बच सकते हैं। तो कौन सी है वो ज़रूरी बातें, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो हम सबको ज़रूर जाननी चाहिए फ्रिज के बारे में। देखिए, अपने फ्रिज के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे स्टेबलाइजर, माइक्रोवेव, ओवन, टोस्टर, रेडियो, म्यूजिक सिस्टम, ये सब भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। ज़्यादातर होता है, जो मैंने देखा है, अगर छोटी फ्रिज है, घर में काम करने वाली आती हैं तो अपना जो मोबाइल है उसे उठा करके फ्रिज के ऊपर रख देती हैं और जाते समय फिर अपना मोबाइल लेके चली जाती हैं। देखिए, ये बहुत गलत है। मोबाइल भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है और उसको फ्रिज पे रखना बहुत नुकसानदेह हो सकता है। मोबाइल को भी नुकसान हो सकता है और फ्रिज को भी नुकसान हो सकता है। इनसे आपको ऐसे हानिकारक तरंगें पहुंचेंगी जिससे आपके परिवार की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। कई बार लोग बेडरूम में छोटे फ्रिज रख लेते हैं, इंसुलिन वगैरह रखने के लिए या ठंडा पानी की बोतल रखने के लिए। ऐसा करने से उस बेडरूम का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के दिमाग पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा सोचेगा, उसका व्यवहार अजीब हो जाएगा, करियर ग्राफ भी ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। अगर फ्रिज बार बार खराब हो रहा है तो समझ लें कि ये अशुभ शनि का एक संकेत है। इससे घर में आर्थिक तंगी बढ़ेगी, महिलाओं का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। इन सब विषयों का ध्यान रखना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम जिस भी होटल में जाते हैं वहाँ तो फ्रिज होती है, हर होटल में फ्रिज होती है। तो फ्रिज तो वहाँ होती है, लेकिन वहाँ के फ्रिज में केवल पानी रखा होता है और कुछ नहीं रखा होता है, इसलिए वो नुकसानदेह नहीं होता है। तो होटल की तुलना कभी घर से ना करें और बेडरूम में फ्रिज लगाने से बचें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं अब तुला राशि वालों की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति है भैया, और आपके भाग्य स्थान में इस समय चंद्रमा है। किसी पुराने निवेश से धन लाभ की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। और जहाँ तक आपके नौकरी की बात है तो उसके विषय में यही कह सकते हैं कि नौकरी में स्थानांतरण का योग बन रहा है। घर में मेहमान आ सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। उधार का लेन देन बिल्कुल मत करिए। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया शाम को जलाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी मंगल एकादश भाव में है और आपके भाग्य भाव में शुक्र की स्थिति है। लेकिन आपके व्यय भाव का जो केतु है ना, इस समय वो बहुत बलवान है। संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ऑफिस में सहकर्मी आपके सहायक होंगे। जीवन साथी से भी अनबन हो सकती है। ब्लड प्रेशर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। आपकी जिद धन हानि करा सकती है। कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, साथ ही साथ आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता कौन है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।